ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मजार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान है उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, ये ही सिस्टम है। कानून की उल्लंघना तो तब हुई थी इंदिरा गांधी ने जो रातों रात इमरजेंसी लगा दी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब 1 करोड़ लोगों के जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित कर दिया। देश के हित में, गरीब मुसलमान के हित में, और सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं भी लूटमार हो रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून बनाए। की बिल की कॉपियां फाड़ी है, उनका मुसलमानों के साथ नाजायज होना। देखिए, ओवैसी भाईजान तो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं। ये बहुत, अब तय तो जो पदासीन अधिकारी है लोकसभा का वो करेंगे, परंतु आम आदमी के दिल में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। कानून तरीके से बनाया गया, पहले बिल प्रेजेंट हुआ, फिर मेंबरों ने कहा जेपीसी में जाए, जेपीसी में गया, सारी पार्टियों के नुमाइंदे उसमें गए। अब जेपीसी जो पास कर देती है वो लोकसभा में आता है, और लोकसभा में कल पास भी हो गया, अभी राज्यसभा में जाना है। बताओ कहाँ गलत हुआ, कानून की उल्लंघना कहाँ हुई? ये ही सिस्टम है। कानून की उल्लंघना तो तब हुई थी इंदिरा गांधी ने जो रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब 1 करोड़ लोगों के जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित कर दिया गया। अब उल्लंघना नहीं हुई है, बाकायदा कायदे से चल रहा सारा काम, मेजोरिटी से चलता है, और प्रजातंत्र का तकाजा ही यही है। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। भिन्न भिन्न मत हो सकती है, लेकिन अधिक लोग जो बात कहें उसको मानना चाहिए, और उनको भी मानना चाहिए जो इसका विरोध करें। के नाम पर जो जमीनों की सारे देश में लूट हो रही, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी जमीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी जमीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दे तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मजार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान है उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी। जमीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज्यादा, रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है, और इनका 1 करोड़ कुछ है। इसका मतलब लूट तो शरेआम हो रही है। मतलब अखिलेश का कहना है कि